क्या गाजा में होगा युद्ध विराम? क्या इजराइल को मिल गई सबसे बड़ी खुशखबरी? आखिर किन शर्तों पर बनी सीज फायर की सहमति? बेतहाशा मौत, जर्जर मकाने और अपनों को खोने का गम। इतना ही नहीं, हर वक्त मन में एक ऐसा खौफ जिसकी झलक लोगों की आंखों में साफ झलकती दिखती है, और वो है किसी भी वक्त कहीं भी मौत। जी हाँ, 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई हमास और इजराइल के बीच जंग ने गाजा में तबाही मचा दी है। चारों तरफ मलबा, टूटी इमारतें नजर आ रही हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इस युद्ध में करीब 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से किसी ने अपने हाथ, किसी ने अपने पैर, तो किसी ने अपनों को ही खो दिया है। मरने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस बीच हमास इजराइल जंग के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें शामिल हैं। माना जा रहा है कि गाजा में युद्ध विराम समझौता अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। इस हफ्ते समझौते पर दोनों ओर से हस्ताक्षर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि समझौता होने के बाद पहले चरण में हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा कर सकता है। इसमें बच्चे, महिलाएं, महिला सैनिक, 50 से अधिक उम्र के पुरुष और घायल बीमार लोग शामिल होंगे। इजरायली सरकार का मानना है कि हमास और उसके सहयोगियों ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान इजराइल से लिए गए 94 बंधकों को अभी भी रखा है, जिनमें से करीब 34 मर चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हमास के साथ समझौते से शुरुआती 42 दिनों के युद्ध विराम के दौरान 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। बंधकों में से अब कुछ जीवित भी नहीं होंगे, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के माने तो पहला चरण पूरा होने के 16 दिन बाद बचे हुए बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत शुरू होगी। इसमें पुरुष सैनिकों और युवाओं को छोड़ा जाएगा, साथ ही मृतकों की डेड बॉडी भी वापस की जाएगी। सैनिकों की वापसी का प्लान। जी हाँ, सैनिकों की वापसी चरणबद्ध तरीके से की जाने का भी बात सामने आई है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए इजराइल के सैनिक तैनात रहेंगे। डील के बाद इजराइल कुछ हिस्सों से सैनिक वापस बुला लेगा। बॉर्डर के पास के कस्बों और गांवों की रक्षा के लिए इजरायली सैनिक तैनात रहेंगे। उत्तरी गाजा के निवासियों को वापस जाने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन वह अपने साथ कोई हथियार नहीं ले जा सकेंगे। इजरायली सैनिक मध्य गाजा में नेट जारिम कॉरिडोर से हट जाएंगे। इसके साथ ही हत्या या घातक हमलों के दोषी हमास लड़ाकों को भी रिहा किया जाएगा, लेकिन यह जीवित बंधकों की संख्या पर निर्भर करेगा। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करने वाले हमास लड़ाकों को रिहा नहीं किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यदि गाजा में युद्ध विराम होता है तो उसके बाद वहां शासन कौन करेगा। तो आपको बता दें कि युद्ध विराम के बाद गाजा पर शासन कौन करेगा, इस पर संशय बरकरार है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा के शासन में अब हमास की भूमिका नहीं होगी। इजराइल ने कहा कि लड़ाई समाप्त होने के भी भी वह क्षेत्र पर सुरक्षा नियंत्रण बरकरार रखेगा। युद्ध विराम पर क्या बोले ट्रंप? इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध विराम समझौते के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उनका मानना है कि उनके राष्ट्रपति बनने से पहले युद्ध विराम समझौता संपन्न हो सकता है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम इसे पूरा करने के बहुत करीब हैं। मैं समझता हूं कि हाथ मिलाया गया है और वे इसे खत्म कर रहे हैं, शायद सप्ताह के अंत तक। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि इजराइल और हमास में सीज फायर से दोनों पक्ष कितने और किस हद तक राजी होते हैं। वहीं ये भी काफी अहम रहेगा कि बंधकों की रिहाई का अनसुलझा मुद्दा क्या शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ पाएगा या नहीं।